नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है ये एनर्जी अपडेट्स के ऊपर है। बहुत टाइम से मुझे चैनलिंग हो रही है कि मैं एनर्जी अपडेट के ऊपर वीडियो बनाऊँ, बट ये वीडियोस मैं बहुत रेयर बनाना पसंद करती हूँ जब तक कि ऐसा ना लगे कि गाइडेंस की ज़रूरत है। लेकिन मेरे सामने कई ऐसे केस आ गए हैं कि आप लोग इस एनर्जी को समझ नहीं पा रहे हैं और उसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है। आपके जो चक्रास हैं वो भी इम्बैलेंस हो रहे हैं। आज की ये वीडियो है, मैं एक्चुअल में एनर्जी अपडेट कम और चक्रा हीलिंग वीडियो इसको ज़्यादा कहना पसंद करूँगी, क्योंकि जब हमारी एनर्जी चेंज होती है तो हमारे जो चक्रास हैं उनकी स्पिनिंग भी चेंज होती है। इस टाइम पहले मैं बता देती हूँ कि कैसे कलेक्टिव में किन चक्रों के ऊपर ज़्यादा यूनिवर्स काम कर रहा है। उसमें सबसे पहले है थर्ड आई चक्र। जो भी इंट्यूटिव पर्सन है, चाहे वो मैस्कुलाइन एनर्जी में हो या फेमिनाइन एनर्जी में, नोटिस कीजिएगा दोनों के ही जो चक्र हैं या चक्रास हैं उनके ऊपर बहुत डीप डाउन यूनिवर्स वर्क कर रहा है। और यही कारण है कि कलेक्टिव में आपको अपने थर्ड आई चक्र, लेकिन ये आपके एनर्जी लेवल के हिसाब से है कि आप किस कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड हैं। कुछ का स्टार्टिंग है थर्ड आई चक्र की ओपनिंग और क्लींजिंग, कुछ का मिडिल थर्ड आई चक्र पर वर्क चल रहा है और कुछ का अपर थर्ड आई चक्र पर वर्क चल रहा है, जिसे कुछ लोग फोर्थ आई भी कहते हैं। साथ ही साथ डीप डाउन इसी के साथ आपके क्राउन चक्रा पर भी वर्क स्टार्ट हो गया है। अब से पहले तक सिर्फ और सिर्फ आपके थर्ड आई चक्रा और रूट चक्रा में जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस टाइम की एनर्जी मैं आपको सेंड कर रही हूँ कि आपके क्राउन चक्रा के ऊपर भी वर्क स्टार्ट हो गया है। कैसे पहचानें कि एक्चुअल में आप इस एनर्जी में हैं जिनके ऊपर यूनिवर्स वर्क कर रहा है? बिकॉज़ सभी के ऊपर ये वर्किंग नहीं चलती। जिनको ये साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं वो ही पहचान सकते हैं कि हाँ उनके साथ ये चीज़ हो रही है। जिन लोगों का रूट चक्रा इफ़ेक्टेड है या उनके रूट चक्रा के कुछ इश्यूज़ हैं, उनकी टेल बोन में उनको पेन महसूस हो रहा होगा। साथ ही साथ उनको रुक रुक कर स्पिनिंग का एहसास होगा। ये जो पेन है ये आपका कोई फिज़िकल पेन नहीं है, ये आपके रूट से रिलेटेड आपके इश्यूज़ हैं जो हील हो रहे हैं, सरफेस पर आ रहे हैं और आपको रूट चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। आप इस सेंसेशन को फिज़िकली भी अपनी बॉडी में फील कर सकते हैं। रूट चक्र से रिलेटेड जो एरिया है वो इफ़ेक्ट हो सकता है। अगर आपने अपनी हीलिंग कर ली है तो आपको उसका रिज़ल्ट भी सामने देखने को मिल जाएगा, और अगर आप अपने आप को हील नहीं कर रहे हैं तो आपको लेग पेन, आपके एंसेस्टर से रिलेटेड इश्यूज़ एट्सेट्रा और आपके एंसेस्टर से रिलेटेड ड्रीम्स आ रहे होंगे। पाँव में आपको कहीं भी अचानक से पेन या चोट लग सकती है या लगी होगी, मीन्स किसी भी रीज़न से आपको आपके लोअर बॉडी का जो पार्ट है वो इफ़ेक्टेड नज़र आएगा। अगर आप हीलिंग स्टार्ट कर देंगे तो धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होने लग जाएगी।
सेकंड जो सबसे ज़्यादा वर्क इस टाइम यूनिवर्स कर रहा है वो आपके थर्ड आई चक्रा के ऊपर वर्क कर रहा है। आपको अपने थर्ड आई चक्रा में आपकी कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग ईचिंग और बहुत स्ट्रॉन्ग पेन, जिन लोगों की जो एनर्जी है सरफेस पर आ रही है नेगेटिव एनर्जी, उनको बहुत ज़्यादा पेन और उससे पहले फोरहेड पर ईचिंग। लेकिन जिनका ये सरफेस वाला काम कंप्लीट हो गया है, मीन्स ईचिंग कम हो गई है, बट आपके एकदम इनर मोस्ट मीन्स आपके थर्ड आई चक्र के डीप डाउन अगर आप कहें तो आप अपने दोनों ईयर्स के एकदम सेंटर में और जहाँ आप बिंदी लगाते हैं या तिलक लगाते हैं उससे अगर अंदर की साइड कुछ निडल डाली जाए या मैपिंग की जाए तो एकदम सेंटर में जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर आपको बहुत तीखा पेन, जो दवाई खाने से भी सही नहीं हो रहा होगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ हीलिंग से सही हो सकता है। और आप किसी भी हीलर से अपने आप को हील करा सकते हैं, चाहो तो खुद भी सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। और ये पेन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आप इसको बियर नहीं कर पाते हैं, कई बार इतना स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद है कलेक्टिव में क्राउन चक्रा के ऊपर वर्क चल रहा है, बिकॉज आपको डीप डाउन क्लींजिंग कर कर डाउनलोड्स लेने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। आपको अपने क्राउन चक्रा में ऐसे फील हो सकता है कि एक फ़ैन रोटेट हो रहा है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स जिनके भी क्राउन चक्रा के ऊपर वर्क चल रहा है उन्हें यह एहसास हो सकता है कि जिस तरीके से एक फ़ैन घूमता है, लेकिन वो दो तरीके से घूमता है, एक घड़ी की दिशा में और एक घड़ी के विपरीत दिशा में। जब भी हम इस एनर्जी को फेस करते हैं तो हमें अपने हेड में ऐसे लगता है जैसे कि एक फ़ैन रोटेट हो रहा है, घूम रहा है बहुत तेज़ी से, और ये जो रोटेशन है वो अनबेरेबल होती है। जिन लोगों के साथ ये रोटेशन हो रही है वो ये मान के चलें कि उनके क्राउन चक्रा के ऊपर वर्क हो रहा है और उन्हें भी वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कहा कि एनर्जी अपडेट्स में जल्दी से डालना पसंद नहीं करती, और आज भी एक मेरे नियर वन मीन्स जिन्हें मैं जानती हूँ उनको हेड में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ तो पता चला कि उनके हेड में बहुत ज़्यादा पेन है और वो कॉन्टिन्यूस हो रहा है, दवाइयाँ खाने से भी नहीं जा रहा है। मैंने उनको बोला अगर मैं आपका पेन सही कर दूं तो क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि जो बोलोगे वो मैं कर दूंगी। और जब मैंने उनका क्राउन चक्रा चेक किया, क्योंकि ये जो कलेक्टिव की एनर्जी ऐसे ही इफ़ेक्ट करती है, तो उनका जो क्राउन चक्रा है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था। इट मीन्स कि आप अपने चक्रास को खुद भी आइडेंटिफाई करके उनकी हीलिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। जब उनकी हीलिंग की गई तो उनके क्राउन चक्रा को हील कर कर क्लॉकवाइज किया गया, और जैसे ही आपका जो चक्र है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो आपका जो पेन है वो दूर हो जाता है। ये जो रीसेंट एक्सपीरियंस है बताने का रीज़न यही है कि आप अपने चक्रास को खुद भी हील कर सकते हैं, या आपके नियर बाय जो भी हीलर हैं उनकी हेल्प लेकर उस पेन और उस सफरिंग से रिलैक्स पा सकते हैं, जो आपको टैबलेट या दवाइयों के खाने से भी नहीं मिल रही है। बिकॉज़ ये जो एनर्जी लेवल पर पेन एंड सफरिंग्स होते हैं उनमें मेडिसिन वर्क नहीं करती। यही रीज़न है कि मैं अपनी वीडियोस में बार बार ये बोलती हूँ कि ये वीडियोस सिर्फ़ और सिर्फ उसी की समझ में आएंगी जो उस पेन और सफरिंग को फील कर रहा है और उससे गुज़रा है या गुज़र रहा है।
या तो उसने उनको एक्सपीरियंस कर लिया है या कर रहा है। इट मीन्स वो एनर्जी लेवल की नॉलेज रखता है, अदरवाइज़ ये वीडियोस आपकी समझ नहीं आएंगी। तो जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, अगर आप इस एनर्जी लेवल की कॉन्शियसनेस तक रेज हो चुके हैं तो अपने चक्रास के ऊपर वर्क कीजिए। और अगर आप एनर्जी लेवल की कॉन्शियसनेस को नहीं समझते लेकिन ये साइन एंड सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं, तो प्लीज़ किसी नियर बाय हीलर की हेल्प लीजिए, अपने चक्रास को चेक कराइए और उन्हें क्लॉकवाइज रोटेशन में मूव कराइए। ये एक हीलिंग प्रोसेस है और अगर आप अपने चक्रास को सही से क्लॉकवाइज रोटेशन में मूव कराना स्टार्ट कर लेंगे तो आपकी वो फिज़िकल प्रॉब्लम भी हील हो जाएगी। ये जो इस तरीके के चक्रा हीलिंग वर्क हैं वो ओनली एंड ओनली हीलर्स ही कर सकते हैं, हर कोई ये नहीं कर पाता है। आप चाहें तो फिज़िकली अपनी ओपन आइज़ से अपने चक्रास का टेस्ट करा सकते हैं कि आपका कौन सा चक्र है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, मींस कौन सा सही डायरेक्शन में वर्क कर रहा है और कौन सा रॉन्ग डायरेक्शन में। और जो भी चक्र आपका रॉन्ग डायरेक्शन में मींस एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, उससे रिलेटेड इशू आपके सरफेस पर आते हैं। आप उस चक्र को हील कर कर अपने उन एनर्जीज़ को बैलेंस करा सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, जिससे कि आपको वो दिक्कत ना आए। जो लोग खुद अपने आप अपने चक्रास को हील कर पाते हैं वो जानते हैं कि ये हीलिंग प्रोसेस में क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आप क्रिस्टल्स की हेल्प से अपने इन चक्रास को ठीक कर सकते हैं या फिर हीलर से इनकी हेल्प से अपने चक्रास को हील करा सकते हैं। जो भी पर्सन अपने जिस भी चक्र के ऊपर वर्क कर रहा है उसे उससे रिलेटेड वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए जो उनको करने के लिए कहा जा रहा है। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आप जिस भी हीलर से अपनी हीलिंग करा रहे हैं वो आपको बताते हैं, और जो भी वो आपसे उस वर्क को करने के लिए कहें तो आप उस वर्क को पूरी ईमानदारी से कीजिए। बिकॉज़ जब आपको कोई एनर्जी वर्क करना होता है तो उसके लिए बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बैलेंसिंग दोनों ही साइड से आती है, रिसीव करने से और साथ ही साथ सेंड करने से, मीन्स लेने से और देने से। जैसे जैसे आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं एनर्जी लेकर, वैसे ही आपको एनर्जी देकर अपने इस वर्क को कंप्लीट करना चाहिए। जो लोग इस लॉ को फॉलो नहीं करते, बाद में जाकर ये इम्बैलेंस फिज़िकल प्रॉब्लम के रूप में सरफेस के ऊपर आता है। ये इन्फॉर्मेशन देने का रीज़न आपको डराने का नहीं बिल्कुल मेरा है कि मैं डरा रही हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अपने आप को हर हाल में बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपको जिस तरीके से बेनिफिट हो ठीक ऐसे ही आप बाकियों को भी बेनिफिट पहुंचा पाएँ। इट मीन्स आपको अपने ऊपर वर्क करना है, आपको अपने चक्रास की एनर्जी को बैलेंस करना है, अदरवाइज़ आप बैलेंस स्टेट में नहीं पहुंच पाएंगे। ट्विन जर्नी में तो ये बैलेंस खास कर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप अपने चक्रास के ऊपर वर्क कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से प्यार से देखने के लिए सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।